जो कि भारतीय संविधान से प्रश्न डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रश्न जो लगातार आपकी बीपीएससी टीआरई की परीक्षा में 1992 से लेकर के और आपके 2023-24 तक जो क्वेश्चन लगातार हर बार जो पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। संपूर्ण निचोड़ संग्रह डिस्कस देखने वाले हैं आज की क्लास में। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए, भारत देश में कोई सा भी परीक्षा हो सभी के लिए रामबाण है, कोई सा भी एग्जाम हो। तो देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को, और बिल्कुल आपको 15 मार्च और 16 मार्च के शिफ्टों में फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट जो भी आपका है जो यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार पूछे गए हैं भारतीय संविधान के प्रश्न। ज़्यादा समय को विलंब न करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर चलेंगे। एक आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा से पल पल की अपडेट जानकारी पाने के लिए हर एक अपडेट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कराए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में कौन राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का बताना है। हम लोग 4 विकल्प में प्रश्नों को देखेंगे आज की क्लास में, जो सभी परीक्षा के लिए है। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर है, लगातार पूछे गए हैं आपके 1992 से परीक्षा में। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आर्टिकल 170 है। कितना? 170 आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब। और जिनका भी प्रश्न उत्तर पता होगा आप सभी कमेंट में बताते चलेंगे, ताकि साथ में आपका भी जो है रिवीजन साथ ही साथ होते जाए। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? बताएंगे। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी। कितना? 3 प्रकार आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? आपको यहाँ पे एग्जाम में ई ऑप्शन तक मिलेंगे प्रश्न, जो इस तरह से कि धारा 380 के अनुसार, इस तरह से 5 विकल्प वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प देखने को यहाँ मिलेंगे, जो कि सभी परीक्षा के लिए है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी याद रखेंगे, धारा 368 के अनुसार सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सी विशेष व्यवस्था ली गई है? सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी होता है आपका यहाँ पे सही जवाब। संविधान संशोधन लिया गया है, राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या कराए। 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? बताएंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे आप सभी, और अपने मित्रों के पास क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। सही जवाब क्या है? तो सांसद याद रखेंगे। क्या है? सांसद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी। क्या है? सांसद की किसी एक सदन में, सांसद के किसी एक सदन में। सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखेंगे यहाँ पे कि संविधान के अधिकांश आर्टिकल को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बताएंगे आप लोग यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा? प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है हमारे साथ में। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, साधारण बहुमत। आप सभी को राइट आंसर है ऑप्शन ए याद रखेंगे। तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताना है सभी प्यारे साथियों को सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। बताएंगे। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। सही जवाब क्या है यहाँ पे? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी है। क्या है? अनेक सांसद के द्वारा। देखिए 50 क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऐसे लिए हुए हैं आज की क्लास में
आज के पीडीएफ में ऐसे प्रश्नों का इंक्लूड किए हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या है? क्या राज्य विधान मंडल क्या जो है मंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? बताएंगे हाँ कर सकता है या नहीं कर सकता है, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो। सही जवाब यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते। बताएंगे कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते, सही जवाब क्या होगा? ये प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन डी आप सभी याद रखेंगे, जनमत संग्रह से। क्या है? जनमत संग्रह से। और जो भी आपका परीक्षा प्रीवियस ईयर में हुए हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? सही जवाब क्या है इस प्रश्न का? सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी आप सभी याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे जो है संबंधित था? किससे संबंधित था? सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पे लॉक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाएं कर यानी कि जीएसटी लगाया गया? सबसे पहले तो आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके कि आखिर जीएसटी का जो प्रारंभ है, जीएसटी का शुरुआत कहाँ से हुआ है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ से प्रारंभ हुआ है। देखते हैं आपका तैयारी कैसा है। और सही जवाब यहाँ पे क्या है? तो सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। और आगे बढ़ेंगे 101वें यहाँ पे संशोधन के अंतर्गत, सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि भूतकालीन प्रभाव से जो है लागू होने वाले अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? बताएंगे कौन सा अधिनियम है? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी 10वां संशोधन अधिनियम है। आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? शामिल किया गया है। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है यहाँ पे? तो ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी सही जवाब है। ऑप्शन बी जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तैयारी बेहतरीन है, मजबूत है। इसी तरह से सभी साथी कमेंट बॉक्स में उत्तर भी बताते चलेंगे ताकि जो भी आपको याद होगा सारे प्रश्न यहाँ पे आपको साथ में ही रिवाइज होते जाए। देखिए यहाँ पे किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? बताएंगे मेघालय राज्य की स्थापना की गई। सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को हम लोग लॉक करेंगे 22वां संशोधन अधिनियम के तहत। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि सांसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन 5 विकल्प अगर यहाँ पे रहते तो बहुत ही बेस्ट रहता। चलिए अगले क्लास में हम प्रयास करेंगे कि आप सभी के लिए क्वेश्चन उसी तरह से क्वेश्चन सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे कि देसी नरेशों के जो है प्रावस्ती क्या है? तो प्रविवर्षी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? सही जवाब यहाँ पे है ऑप्शन बी। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? 545 निर्धारित की गई है। सही जवाब है यहाँ पे 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग बताएंगे सही जवाब। अधिनियम क्या है? 31वां संशोधन अधिनियम सही जवाब है। आगे देखेंगे 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। पूरे हम लोग आज की क्लास में 50 प्लस क्वेश्चन संग्रह करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण सवाल है।
बहुत बार पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा यह जो है व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इन आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्त है। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सभी प्यारे साथियों को याद रखने यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी आप सभी याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग, अगला सवाल है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति, क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन ए आप सभी याद रखेंगे, सही जवाब। कि संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, नागालैंड राज्य को दर्जा प्रदान किया गया। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी। 13वां संशोधन द्वारा, सही जवाब ऑप्शन बी को हम लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे बहुत बार पूछे गए हैं आपके परीक्षा में कि किस संशोधन। आगे चलने से पहले आप सभी से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक क्लास को, सेशन को एक बार लाइक नहीं किए हैं, एक बार दबा के सेशन को आप सभी लाइक करेंगे क्लास को, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सभी साथी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक जानकारी प्राप्त होता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कि इस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठन करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी आप सभी याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे हम लोग, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ देखेंगे यहाँ पे कि सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? सही जवाब क्या होगा? प्रदान किया गया, यानी कि संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। सही जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पे 35वें। क्या है? 35वें ऑप्शन सी को हम लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या कराएं कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे, सभी प्यारे साथियों को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या रहेगा? पूरा के पूरा भारतीय संविधान से क्वेश्चन निचोड़ आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से रामबाण है। एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो 41वां संविधान संशोधन अधिनियम ऑप्शन ए में जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे हम लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन बताएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द की संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। लगातार पूछे गए आपकी परीक्षा में। सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रस्तावना जो है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द सिद्धांत संशोधन जोड़े गए हैं, यानी कि सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप सभी प्यारे साथी में बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के जो है मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे
कि संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशांक सिद्धांतों का जो है मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अंतर्गत संशोधित किया गए? सही जवाब क्या होगा कि किस जो है संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किए गए? सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा बताना है आप लोगों को। सही जवाब क्या है? फ्री PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो भी अगर आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, बगल में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से जुड़ेंगे। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए? सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल क्या करा है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति का रिपोर्ट के आधार पे तैयार किया गया था? किस रिपोर्ट के जो है तैयार किया गया? स्वर्णसिंह समिति या सरकारिया आयोग? सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, स्वर्णसिंह समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। देखिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद की जो है द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे एकदम अच्छे से। एग्जाम में जाने से पहले 15 मार्च से जो है आगे आप लोगों को याद रखना है सारे प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से संभावित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से किस संविधान की किस संशोधन के द्वारा यह जो स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानते हुए बाध्य है? सही जवाब क्या होगा? बाध्य है। सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सही जवाब है। आगे देखेंगे हम लोग कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन ए को हम लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल कर रहे हैं यहाँ पे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंत जो है स्थापित किए गए? सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा अध्याय जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है या? सही जवाब यहाँ पे बताएं। सही जवाब है मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही जवाब है मौलिक कर्तव्य को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, 40 नंबर प्रश्न पे पहुँच गए हम लोग कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से जो है घटाकर 6 किया गया? 42वां संशोधन, 43वां? सही जवाब यहाँ पे है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, 44वां संशोधन के द्वारा। देखिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से बिल्कुल रामबाण है। और हम लोग करेंगे 40 प्रश्नों से आगे की ओर अगले क्लास में। क्लास अगर आपके अच्छे लगे क्लास को एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग। जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव करेंगे,
जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।